अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फौजिया सज्जाद। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। चैनल को पसंद करने का बहुत शुक्रिया। नए आने वालों को बताती चलूं, ब्रेकिंग न्यूज पर आप देख सकते हैं हकीकत पर मबनी न्यूज, रिपोर्ट्स और तजज़िये। हमारी आज की रिपोर्ट भी बहुत, लेकिन रिपोर्ट की जानिब मूव करने से पहले हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। हमारी आज की रिपोर्ट पाकिस्तान में अचानक फूट जाने वाली वबा टाइफाइड के हवाले से है। कोरोना और टाइफाइड की मिलती जुलती अलामात की वजह से डॉक्टर्स शदीद परेशानी का शिकार हो चुके हैं। टाइफाइड की अलामात क्या है और इसके फैलने की वजूहात क्या है और किस तरह से टाइफाइड से बचा जा सकता है, इस बारे में बात करेंगे आज की इस रिपोर्ट में। हमारी आज की रिपोर्ट टाइफाइड की वबा के हवाले से है, जिससे अचानक लोग बीमार पड़ना शुरू हो गए हैं। ये कोरोना नहीं मगर बदतरीन टाइफाइड है। हर दूसरा शख्स अचानक बीमार पड़ना शुरू हो चुका है। पंजाब में कोरोना के साथ साथ टाइफाइड बुखार ने वबाई शक्ल इख्तियार कर ली है और बहुत से मरीज कोरोना की मिलती जुलती अलामात के साथ सामने आना शुरू हो गए हैं, जिससे डॉक्टर्स भी तजब्जुब का शिकार होकर रह गए हैं। शहर के टीचिंग और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में टाइफाइड के सैकड़ों मरीज रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट होने लगे हैं। गुज़िश्ता 10 दिनों में पंजाब भर में टाइफाइड के 22,000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर के 5 बड़े अस्पतालों में 8,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। अगर सिर्फ लाहौर ही की बात करें तो ज्यादा केसेस सर्विसेज अस्पताल, जिन्ना हॉस्पिटल, न्यू अस्पताल, जनरल और चिल्ड्रन अस्पताल में रिपोर्ट हुए। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने बताया है कि कोरोना और टाइफाइड से अमवात की शरह 70% से ज्यादा है। टाइफाइड से 40% अमवात हो रही है। गंदा पानी, मुज़र सेहत खुराक टाइफाइड की बड़ी वजह है। बुखार, खांसी, जिस्म दर्द, पेट की खराबी टाइफाइड और कोरोना की अलामत हैं। कोरोना में बुखार हल्का रहता है, जबकि टाइफाइड में बुखार 103 और 104 तक हो जाता है। कोरोना की वबा से पहले टाइफाइड अमूमी तौर पर बच्चों में देखने में आता था। टाइफाइड बुखार सालोमोनेला टाइफी की वजह से होने वाली एक बैक्टीरियल बीमारी है, जबकि सनती ममालिक में ये बहुत ज्यादा है। टाइफाइड बुखार कुछ तरक्की याफ्ता ममालिक में भी एक अहम खतरा है। आलमी सतह पर सालाना टाइफाइड के 21 मिलियन और मौत के 2,20,000 मामला वाक़ होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अब टाइफाइड की वबा का नया खतरा सामने आ गया है, जिस पर एंटीबायोटिक दवाएं असर नहीं करती। टाइफाइड की वबा का जिम्मेदार एक कदरे नए बैक्टीरिया को ठहराया जा रहा है, जिसने टाइफाइड में इस्तेमाल होने वाली हर दवा को बेअसर कर दिया था। इस टाइफाइड बैक्टीरिया में डीएनए का एक इजाफी टुकड़ा लगा है, जिससे कई तरह की एंटीबायोटिक्स के खिलाफ मज़ाहमत में कुव्वत देता है और उस पर कोई दवा असर नहीं करती। माहिरीन ने ये परेशान कुन खबर भी दी है कि टाइफाइड फैलाने वाला ये बैक्टीरिया 5 अहम एंटीबायोटिक दवाइयों के खिलाफ मुज़ाहमत पैदा कर चुका है, यानी 5 एंटीबायोटिक दवाएं उस पर बेकार हो चुकी हैं और इस तरह की नई और तब्दील शुदा वबा को इससे पहले नहीं देखा गया था। टाइफाइड सालोमोनेला एंट्रिका सर्वर टाइफी बैक्टीरिया से फैलता है और मुतासरा पानी और ग़िज़ा से बहुत तेजी से मरीजों की तादाद बढ़ाता चला जाता है। इब्तदाई अलामात में मरीज गनूदगी में रहता है, तेज बुखार में मुब्तला हो जाता है, जिस्म भी दुखता रहता है और सीने पर गुलाबी धब्बे पड़ जाते हैं। बस औक़ात ये जानलेवा साबित होता है। आलमी दायरा बराए सेहत और वैक्सीन साजी के आलमी अलायंस ने एक नई टाइफाइड वैक्सीन मुतारिफ कराई है और गरीब ममालिक तक पहुंचाने के लिए $8.5 करोड़ भी मुख्तस किए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तिब्बी माहिरीन का कहना है कि कोरोना वायरस और टाइफाइड की मिलती जुलती अलामत के बायस डॉक्टर कई मरीजों के टाइफाइड टेस्ट करवा रहे हैं, जो कि मस्बत आ रहे हैं, मगर उन्हें टाइफाइड के बजाय कोरोना के टेस्ट करवाने चाहिए ताकि मरीजों में दोनों बीमारियों से मुतालिक तजब्जुब खत्म हो सके। डॉक्टर शम्स वजीर खैबर पख्तूनख्वा के बड़े सरकारी अस्पताल लेडी रीडिंग से वाबस्ता है और आजकल कोरोना के हवाले से आवाम को टेली मेडिसिन के जरिए तिब्बी मशवरे भी दे रहे हैं। डॉक्टर शम्स सूबाई हुकूमत की तरफ से बनाई गई ऑनलाइन टीम का हिस्सा भी हैं। उनका कहना है कि आजकल मुल्क भर से बहुत से ऐसे मरीज देखने में आ रहे हैं जिनको बुखार, जिस्म में दर्द और पेट की खराबी का मसला होता है, लेकिन वो टाइफाइड का आम टेस्ट, जिसको विडॉल या टाइफीडॉट टेस्ट कहा जाता है, करवा कर कहते हैं कि उनको टाइफाइड हो गया है। मसला ये है कि देही इलाकों में डॉक्टर इन्हीं अलामत को लेकर मरीज को टाइफाइड टेस्ट तजवीज करते हैं, जिसमें टाइफाइड तशखीस हो जाता है। ताहम बज़ाहिर वो फॉल्स पॉजिटिव यानी जाली मस्बत होता है, क्योंकि आजकल कोरोना की वबा में जब भी बुखार होता है तो पहले कोरोना का टेस्ट तजवीज करना चाहिए। डॉक्टर शम्स ने मजीद बताया कि पाकिस्तान में अभी जो विडॉल या टाइफाइडॉट टेस्ट किए जा रहे हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक में ये इस्तेमाल नहीं किए जाते, क्योंकि सेहत के माहिरीन समझते हैं कि इससे टाइफाइड की दुरुस्त तशखीस मुमकिन नहीं। तरक्की याफ्ता ममालिक में अब दूसरे टेस्ट किए जाते हैं, जिनमें खून, हड्डियों के गुर्दे या फिजले के नमूनों के टेस्ट किए जाते हैं और उनसे टाइफाइड की दुरुस्त तशखीस हो सकती है। डॉक्टर शम्स ने मजीद बताया कि यही आम टाइफाइड टेस्ट
मस्पतानी की वजह से देही इलाकों समेत शहरों में भी डॉक्टर्स मरीजों को टाइफाइड की दवा तजवीज करते हैं, जिसकी वजह से मरीज अगर कोरोना पेशेंट हो तो उसकी हालत मजीद बिगड़ सकती है, क्योंकि ज्यादा एंटीबायोटिक्स खाने से उन पर दवा असर नहीं करती। नाज़रीन, आपको याद दिलाते चले कि कोरोना एक वायरस है, जबकि टाइफाइड एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक किसी कोरोना मरीज की कुव्वत मुदाफ़ियत को बैक्टीरिया से लड़ने वाली एंटीबायोटिक्स मजीद नुकसान पहुँचा सकती है। पेशावर के हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स से बहैसियत प्रोफेसर मुंसलिक पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमोलॉजी के डीन और कोरोना रिस्पांस टीम का हिस्सा डॉक्टर मोहम्मद नोरेस का कहना है कि कोरोना अब पूरी दुनिया में एक वबा है, इसलिए अगर किसी को बुखार, खांसी, जिस्म में दर्द, पेट की खराबी जैसी अलामत है तो वो कोरोना का मुश्तबा मरीज है। उसका टाइफाइड नहीं बल्कि कोरोना टेस्ट होना चाहिए। डॉक्टर नूर ने मजीद कहा कि मैं समझता हूँ कि हुकूमत को सख्ती से कोरोना की वबा के दिनों में भी टाइफाइड या किसी भी मर्ज के लिए एंटीबॉडीज टेस्ट पर पाबंदी लगानी चाहिए ताकि आवाम को कंफ्यूजन न हो। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आम होने वाले इस टाइफाइड टेस्ट में मसला ये भी है कि टाइफाइड के मरीजों में सेहतयाबी के बाद भी जरासीम की मौजूदगी पाई जा सकती है और जब तक वो विड्रॉल टेस्ट करवाएंगे तो वो मस्बत ही आएगा। ऐसे में टेस्ट की बुनियाद पर टाइफाइड की तशखीस कर दी जाती है, जबकि ये भी हो सकता है कि मरीज को असल में ये इन्फेक्शन हो ही ना। कोरोना और टाइफाइड की एक जैसी अलामत की वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। कोरोना और टाइफाइड के बुखार वाली अलामत में मामूली फर्क जरूर है। कोरोना बुखार तेज नहीं होता, जबकि टाइफाइड में 103 और 104 दर्जे का बुखार हो सकता है। टाइफाइड बुखार कई हफ्तों तक हो सकता है, जबकि कोरोना का बुखार 3 से 4 दिन तक नोट किया गया है। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में कोई भी बात, कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी रिसर्च हतमी नहीं कही जा सकती। जैसे कि इस वायरल टाइफाइड के बारे में कहा गया था कि इसमें ऑक्सीजन की कमी नहीं होती, लेकिन बहुत से मरीजों में टाइफाइड में भी ऑक्सीजन की कमी देखने में आ रही है। इसलिए बेहतर यही है कि टाइफाइड के बजाय कोरोना का टेस्ट ही करवाया जाए। और क्योंकि ये भी एक मुतादी मर्ज है, यानी ये भी एक से दूसरे को फैलने का खदशा है, इसलिए जल्द अज जल्द किसी मुस्तनद डॉक्टर से रुजू करके हिदायत पर सख्ती से अमल किया जाए। ये थी हमारी आज की रिपोर्ट। उम्मीद है आपको रिपोर्ट पसंद आएगी और इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा होगा। रिपोर्ट पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी राय बहुत अहम है। कमेंट बार में जाकर अपनी राय लिखिए और साथ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज फाइंदाबाद जरूर लिखिएगा। ब्रेकिंग न्यूज फेसबुक ऑफिशियल पेज पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे यकीन है हम एक फैमिली की तरह ऐसे ही जुड़े रहेंगे। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।